तो मतलब रामायण महाभारत क्या ये प्री प्लान्ड था? क्योंकि उन्होंने मुझे पुश करके भेजा है कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारा ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के आई हैं कंटेंट क्रिएशन में। तो हमारी हर ट्रेडिशन, हर मान्यताओं के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। भैया ने बोला तू सुनेगा, 6 लाख लोग सुनते हैं, तू क्यों नहीं सुनेगा। जितना ज़रूरी मोह माया है उतना ही ज़रूरी रूट से जुड़े रहना है। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? मतलब जैसे मान लीजिए जब आप एक हाई पेइंग जॉब छोड़ के आप आते हो, इस जन्म मरना भी तो है, एक परम ब्रह्म से मिलना भी तो है। मैं देख रही हूँ जेनजी क्या कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो बस अंधी बस दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। अगर लगती होगी तो मैं उसको बंद करा दूंगा। मतलब जो लक्ष्मी आ रही है वो नहीं जानी चाहिए। पर ये धर्म की जो कमी होती चली जा रही है, हमारे नॉलेज की जो कमी होती चली जा रही है समाज में, बच्चों में, इनफैक्ट जो काफ़ी युवा हैं उनके अंदर भी। तो मैम मैंने सुना है, मतलब मेरा जो क्योंकि मैं एक बिजनेस क्रिएटर हूँ, मतलब मेरा बिजनेस करियर था, तो पहले मुझे पैसा दिखता है। तो मैंने जब आपके बारे में थोड़ा जाना तो मुझे ये पता चला कि आप मतलब एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के आई हैं कंटेंट क्रिएशन में, 40-50 लाख वाली। आई तो हूँ, मतलब कहीं ना कहीं एक जो मैं क्रिएटिव नहीं बोलूँगी, पर ये धर्म की जो कमी होती चली जा रही है, हमारे नॉलेज की जो कमी होती चली जा रही है समाज में, बच्चों में, इनफैक्ट जो काफ़ी युवा हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा धर्म को लेके नेगेटिव एस्पेक्ट्स उनके सामने ज़्यादा हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उनके कम है। धर्म उनको हार्ड लाइनर वाले धर्म उनको दिखता है। ये नहीं दिखता है कि वो धर्म और स्पिरिचुअलिटी उनको फ्रीडम प्रोवाइड करती है, उनको लिबरेट करती है। ये एस्पेक्ट उनसे बहुत ज़्यादा दूर रह गया है। लॉजिकल साइंटिफिक एस्पेक्ट जिस पे सनातन धर्म का बेस है जो, वो उनको कभी पता ही नहीं चल पाया। तो ये जो मेरे अंदर का एक कीड़ा था, जिसको मैं बोलूँगी कि मैं देख रही हूँ जेनजी क्या कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो बस अंधी बस दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। जो हमारा सनातन धर्म है उसके पीछे का साइंस उनको नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये प्रयास इसीलिए करा कि पैसा तो अगर काबिलियत होगी तो मिल ही जाएगा। बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी भी दर्शक से, किसी भी बच्चे से कि नौकरी नहीं करो, आप नौकरी छोड़ के कोई और काम करो, पैसा नहीं कमाओ। पैसा कमाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, पर ये अभी मैंने छोड़ा है। अभी तक मैंने नवंबर से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, जून तक मैंने नौकरी के साथ कंटेंट क्रिएशन करा है। हाँ जी, तो मूर्खता नहीं करनी है, क्योंकि दाल रोटी घर भी चलाना है और वो बेसिक नीड है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं धर्म की बात करूँगी तो धर्म की बात करने से ही पैसा आ जाएगा। धर्म की बात मैं तब कर पाऊँगी, मैं आप लोगों को, सब लोगों को तब सिखा पाऊँगी जब मेरा पेट भरा होगा। नहीं तो आदमी का पहला इंस्टिंक्ट क्या है? भोजन, रोटी कपड़ा मकान। रोटी पकड़ा बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है। तो इतना तो आप, जब तक आप ये चीज़ मैनेज नहीं करते हैं, आप प्लीज़, मैं किसी को भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकती हूँ कि आप अपनी वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब छोड़ दीजिए। बिल्कुल। तो मतलब जब आपने जॉब छोड़ी तो डर लगा होगा? बहुत डर लगा। मैं 2 महीने तक मैंने स्पेकुलेट करा कि मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कंटेंट से पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे बराबर यही था कि किस समय तक मैं चल पाऊंगी, किस समय तक मेरी गाड़ी चल पाएगी जितनी मेरी सेविंग है, और तब तक मैं कौन कौन से नए एवेन्यूज़, कमाई के साधन में कौन से डेवलप कर सकती हूँ, कुछ इस्टेब्लिश कर सकती हूँ। अगर कुछ भी नहीं मिला तो मैंने जयराम जी की यही सोचा कि नहीं हुआ तो वापस से नौकरी कर लूँगी, पर अभी मेरे को समाज को थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है और मेरा मन थोड़ा ज़्यादा है कि मैं इस चीज़ में अभी फोकस मेरा थोड़ा इधर ज़्यादा रहे। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? मतलब जैसे मान लीजिए जब आप एक हाई पेइंग जॉब छोड़ के आप आते हो, जैसे हम लड़के होते हैं तो हम लोग के ऊपर एक प्रेशर पेरेंट्स ही डालते हैं कि बेटा तुम्हें घर चलाना है। आप इतनी अच्छी जॉब कर रही थी तो ऑब्वियसली बात है कि फैमिली की एक्सपेक्टेशन आपसे होगी कि नहीं मेरी बेटी अब इस लेवल पे है और हाई लेवल पे जाएगी। तो क्या मतलब वो इस बात पे सपोर्टिव थे कि उनका ऐसा, उनके मन में कोई डर था कि ये अगर नहीं चला तो फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि अगर सपोर्टिव नहीं होते तो मैं सैटरडे दोपहर में, जब घर में सबकी छुट्टी हो रखी है, तब मैं यहाँ पे आके पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ? इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होता। मेरे फादर इन लॉ को भी हार्ट अटैक आया, उनकी भी सर्जरी हुई है और मैं यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे पुश करके भेजा है कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारा ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, तुम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कर रही हो। अभी मैं सही हूँ, अभी मैं स्टेबल हूँ, जब ज़रूरत थी यू गाइज वर देयर, तो सारी चीज़ें तुम लोगों
उन्होंने मैनेज कर लिया, अभी जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब छोड़ने का ख्याल भी मेरे दिमाग में कभी नहीं आता अगर मेरे पतिदेव मुझे ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं डालते कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड वो जो एक कॉन्स्टेंट नैगिंग होती है ना कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये अच्छा काम कर रहे हो, पैसे का क्या है, पैसे का क्या है, तब आप धीरे से उस थॉट्स को सुनने लग जाते हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि मैंने अपनी जॉब छोड़ने में मैं सक्षम भी हो पाई। और 100% 2000% सपोर्ट है। जितना मेरे माँ बाप का सपोर्ट है उतना ही मेरे सास ससुर का सपोर्ट है। दोनों सास ससुर मुझे मेरे जब मेरी रील पोस्ट होती है तो सबसे पहले वो लोग पोस्ट करके कॉपी करके लिंक सारे घर वालों को शेयर करते हैं। हर ग्रुप में जाती है मेरी रील डेली बेसिस पे। ग्रेट। तो पूरा सपोर्ट है। बहुत यूनिक चीज़ है, मतलब अगर इतना सपोर्टिव हर परिवार हो जाए तो शायद बेटियां कहीं और पहुंच जाएंगी। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है पतिदेव के बड़े भाई हैं, एक दिन कुछ तो कहा सुनी हुई, नॉट एग्जैक्टली कहा सुनी हुई, मेरे पतिदेव से कुछ ऐसे ही वाद विवाद हुआ छोटा सा। तो भैया मजाक किया, भैया वहीं पे थे, भैया ने बोला तू सुनेगा, उसको 6.5 लाख लोग सुनते हैं, तू क्यों नहीं सुनेगा। तो कुछ इस तरीके की माहौल जो है हल्का भी रहता है, हल्का भी रहता है होना, और ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि मतलब लड़कियों को जितना सपोर्ट हम करेंगे मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगी। तो मतलब जैसे अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में आना था तो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कंटेंट कितने टाइप का बन रहा है, आप भी देख रही हैं इंस्टाग्राम पे। तो मतलब रामायण महाभारत क्या ये प्री प्लान्ड था, बचपन से आपने सोच रखा था कि इस पर मुझे कुछ करना है, या एट रैंडम जॉब करते करते मोह माया से दूर हो गई एकदम से? नहीं, मैं मोह माया से बिल्कुल दूर नहीं हुई हूँ, ऐसा नहीं है, मैं मोह माया से दूर हुई हूँ। मेरा ये अप्रोच है कि जितना ज़रूरी मोह माया है उतना ही ज़रूरी रूट से जुड़े रहना है, क्योंकि मोह माया एक दिन तो ख़त्म होगी ना। आपको एक दिन वहाँ से हट के रियलिटी, जीवन की रियलिटी पे फोकस करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। इस जन्म मरना भी तो है, एक पर ब्रह्म से मिलना भी तो है, वो हमारा ये सब तो बीच का कार्य है। जो मोह माया, ये खेल कूद, ये सारी चीज़ें सब पार्ट ऑफ वो पूरे रास्ते का एक छोटा सा पार्ट है। एक हरिवंश राय बच्चन की कविता है, मैं एग्जैक्टली लाइन भूल रही हूँ, कुछ कंटकों की सीख वाला है कि पाँव धरती पर हो लेकिन आंखें कुछ आसमान पे टिकी हों, पर पाँव जो है हमेशा धरती पर टिके रहने चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। तो कहीं ना कहीं कि आपके जो खेलकूद मोह माया है आप करते रहो, पर आपको उस चीज़ पे अर्जुन की तरीके से एकदम नज़र गड़ी होनी चाहिए कि आपको पैरेलली क्या करना है सेल्फ इवॉल्व करने के लिए, स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए। इसलिए मैंने कहीं ना कहीं ये काम स्टार्ट किया। मुझे सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि जॉब मैं कर रही थी 2-3 साल पहले बैंगलोर में। बैंगलोर में मुझे मेरे कलीग्स थे, वो जेंजी थे। तो जब उनसे बातचीत होती थी तो आपको लैंग्वेज भी पता होती है उनकी, और ये रिलीजन को बहुत ही ओल्ड स्कूल समझते थे कि पुराणपंथी है, सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कुछ मिस कर रहे हैं। और मैंने पढ़ा नहीं कि ऐसे, मैंने तभी से पढ़ाई शुरू करी। कहीं ना कहीं वो बीज जो है ना वो अंदर से पड़े थे फैमिली की वजह से, कि परिवार में बातें होती हैं। हमारे मिलेनियल्स को भले ही चीज़ें नहीं पता हों या जेंजी को चीज़ें नहीं पता हों, पर हमारे माँ बाप को तो चीज़ें पता थी ना। तो वो जो ज्ञान जो ऑटोमेटिकली घर पे रहता था, जो डाइनिंग टेबल के डिस्कशंस होते थे वो यही होते थे। तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो बीज पड़े हुए थे कि इन सब के पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस है। झाड़ू शाम को क्यों नहीं लगानी चाहिए? बोला जाता है कि झाड़ू लगाने से शाम को लक्ष्मी जी निकल जाती हैं, इसलिए झाड़ू नहीं लगानी। ऐसा होता है, ऐसा बोला जाता है। मैं ट्राई करूँगा। मत ट्राई करिएगा। नहीं, मतलब मैं अगर लगती होगी तो मैं उसको बंद करा दूंगा, मतलब जो लक्ष्मी आ रही वो नहीं जानी चाहिए। हाँ, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि पहले लाइट नहीं थी, तो आपकी अगर ये अंगूठी गिर गई और आपने झाड़ू मार के निकाल दिया तो फिर पता कैसे चलेगा? तो साक्षात लक्ष्मी जी आप फेंक रहे हैं ना। तो हमारी हर ट्रेडिशन, हर मान्यताओं के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। राम जी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हैं मिसोजिनी और इन सब के कारण, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं उनसे बात शुरू करना, कंटेंट क्रिएशन शुरू करना के पीछे यही रीज़न था कि मैं जिस तरह से राम को देख पाती हूँ, राम जी को देख पाती हूँ,
अगर एक भी व्यक्ति उस एंगल से देखना शुरू कर दे, मेरे बताने की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो उनको नहीं पहचान पा रहा है, तो एक व्यक्ति से 4 व्यक्ति और होंगे, 4 से 16 होंगे, तो वो बढ़ता चला जाएगा। लोगों के अंदर वो जो मिसकंसेप्शन है वो कम होते चले जाएंगे मेरे छोटे से प्रयास से।